तो आज हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब सोचिए और अमीर बनिए पर। काफी मशहूर किताब है ये। हाँ, बिल्कुल। और इसकी खास बात ये है कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। मतलब 500 से ज्यादा उस वक्त के करोड़पतियों पर रिसर्च करके लिखी गई है। सही कहा। और हिल का दावा है कि भाई सोच बदलकर अमीर बना जा सकता है। उन्होंने इसके लिए 13 कदम बताए हैं। हाँ, 13 कदम। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं इनके। पहला कदम ही इच्छा। लेकिन सिर्फ चाहना, ये तो सभी चाहते हैं। इसमें क्या खास है? नहीं नहीं, सिर्फ चाहना नहीं। हेले से कहते हैं बर्निंग डिजायर। मतलब एक जुनून, एक ऐसी जिद कि बस यही चाहिए। अच्छा, बर्निंग डिजायर, जलती हुई ख्वाहिश। हाँ, बिल्कुल। जैसे किताब में है कि अपना लक्ष्य एकदम साफ लिखो। मान लो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, बिल्कुल तय। और फिर उसे रोज दोहराओ, सुबह शाम, महसूस करो उसे। जैसे धोनी का उदाहरण भी दिया शायद। अरे हाँ, धोनी का उदाहरण है कि कैसे क्रिकेट के लिए उनका जुनून, वो बर्निंग डिजायर था। मतलब सब कुछ झोंक दिया था उन्होंने, बाकी सब बाद में, पहले क्रिकेट। सही बात है। तो ये बर्निंग डिजायर हो गया। पर फिर मन में शक भी तो आते हैं कि अरे मुझसे हो पाएगा या नहीं। हाँ, आते हैं। और यहीं पर दूसरा कदम आता है विश्वास। विश्वास। हिल का वो फेमस कोट है ना, जो दिमाग सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। एग्जैक्टली। इसका मतलब है खुद पर अटूट यकीन, मानना कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल आए ना, उसे भगा देना है। हाँ, फौरन खारिज कर देना है। और इसे पक्का करने के लिए वो ऑटो सजेशन वाली टेक्निक है। ऑटो सजेशन वो क्या है? मतलब रोज बस 5 मिनट आंखें बंद करके ये सोचना, ये महसूस करना कि लक्ष्य हासिल हो गया है। वो खुशी, वो कामयाबी, उसे जीना। एक तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना। अच्छा, ये तो दिमाग को ट्रेन करने जैसा हुआ। पर सिर्फ सोचने से, विश्वास करने से पैसे तो नहीं आएंगे ना, कुछ करना भी तो होगा। बिल्कुल। यहीं पर तीसरा कदम आता है विशेषज्ञ ज्ञान, स्पेशल नॉलेज। हाँ, मतलब जनरल नॉलेज नहीं। साफ कहते हैं कि सामान्य ज्ञान से अमीर नहीं बनते। आपको अपनी फील्ड का, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, उसका गहरा ज्ञान चाहिए। एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, लगातार सीखना पड़ेगा। एक्सपर्ट बनना जरूरी है। और क्या अकेले एक्सपर्ट बनना काफी है? मैंने सुना है वो मास्टरमाइंड ग्रुप के बारे में भी बात करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मास्टरमाइंड ग्रुप। हिल का मानना था कि अकेले आप जो कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा आप 5-10 अलग-अलग स्किल वाले लोगों के साथ मिलकर कर सकते हैं। मतलब टीम वर्क। एक तरह से हाँ, आइडिया शेयर करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। और वो ये भी कहते हैं कि आप वैसे ही बन जाते हैं जैसे आपके आसपास के 5 लोग होते हैं। अरे हाँ, ये तो सुना है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि नेगेटिव सोच वाले लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखना बेहतर है। सही बात। तो ठीक है, इच्छा हो गई, विश्वास आ गया, ज्ञान भी ले लिया, टीम भी बना ली। अब फैसले लेने की बारी। यहाँ तो बहुत लोग अटकते हैं। सही पकड़ा। ये बहुत अहम है, निर्णय लेना। हिल ने पाया कि सफल लोग फौरन फैसले लेते हैं, सोचते हैं और फैसला कर लेते हैं। और असफल लोग? वो टालते रहते हैं या फिर दूसरों की सुनकर फटाफट बदल देते हैं। हिल तो 24 घंटे वाला रूल भी बताते हैं। कोई मसला है, फायदे नुकसान लिखो, 24 घंटे में फैसला लो। अच्छा, और फैसला ले लिया फिर आती है जिद, परसिस्टेंस, हार नहीं मानना, लगे रहना। पर ये जिद बनाए रखना मुश्किल होता है, कई बार टूट जाती है। हाँ, होती है मुश्किल। तो उसका तरीका है बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। हर छोटा हिस्सा पूरा हो तो खुद को शाबाशी दो, कोई छोटा सा इनाम दो। इससे हिम्मत बनी रहती है। ये तरीका सही है, छोटे छोटे कदम। और इसी जिद से जुड़ी हैं कुछ और दिलचस्प बातें, जैसे वो सेक्स ट्रांसम्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा अजीब है। अजीब लगता है, पर हिल का तर्क है कि सेक्स ऊर्जा इंसान की सबसे पावरफुल एनर्जी में से एक है, क्रिएटिव एनर्जी। अच्छा। हाँ, तो उनका कहना है कि इस जबरदस्त ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक तौर पर न देखकर इसे अपने काम में, अपनी कला में, अपने बिजनेस में लगाया जा सकता है। इसे चैनलाइज करना। ओह, मतलब एनर्जी को दिशा देना। बिल्कुल। और ऐसे ही है अब चेतन मन की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड। सोने से ठीक पहले अपने लक्ष्य को दोहराना, उसे निर्देश देना। हिल कहते हैं दिमाग एक रेडियो स्टेशन जैसा है। आप जो सिग्नल भेजोगे वही चीजें अट्रैक्ट करोगे। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा लग रहा है। कुछ कुछ वैसा ही।
और इन सब के बाद जब पहले 12 कदम सज जाते हैं, तब आती है वो छठी इंद्री, इंट्यूशन। छठी इंद्री मतलब गट फीलिंग। हाँ, कह सकते हैं। वो अंदर की आवाज जो आपको सही रास्ता बताती है, बिना किसी लॉजिक के भी। हिल मानते थे कि ये प्रैक्टिस से आती है। तो अगर हम समराइज करें तो हिल के हिसाब से ये अमीर बनने का या सफल होने का फॉर्मूला क्या है? देखिए, निचोड़ यही है। सबसे पहले जबरदस्त इच्छा, वो बर्निंग डिजायर, फिर उसमें पूरा विश्वास, और फिर लगातार जिद के साथ एक्शन। और साथ में वो मास्टरमाइंड ग्रुप, ऑटो सजेशन। हाँ, विशेषज्ञ ज्ञान, तुरंत फैसले लेना और अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करना, ये सब मिलकर काम करते हैं। सही कहा। हिल का वो वाक्य याद आता है, अमीरी पहले दिमाग में आती है फिर जेब में। हाँ, और किताब तो ये भी कहती है कि 6 महीने अगर कोई सीरियसली इन कदमों पर चले तो जिंदगी बदल सकती है। हाँ, ये दावा है किताब का। बिल्कुल। पर एक बात सोचने वाली है, हिल ने फोकस तो सोचकर अमीर बनने पर किया, मतलब पैसा कमाने पर। लेकिन क्या ये सिद्धांत, इच्छा, विश्वास, जिद, जिंदगी के दूसरे हिस्सों में अमीर बनने के लिए काम नहीं आ सकते? मतलब जैसे कोई नई स्किल सीखनी हो, या सेहत बेहतर करनी हो, या रिश्ते सुधारने हो, वहां भी तो यही चीजें लगेंगी ना। एक गहरी इच्छा, खुद पर यकीन, और फिर लगे रहना। क्या हम इन प्रिंसिपल्स को वहां अप्लाई कर सकते हैं? इस पर सोचना चाहिए। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है, सोचने वाली बात।